In this video, we are going to discuss the use of NPN transistor or PNP transistor as common emitter amplifier. ठीक है, तो व्हाट इज एम्पलीफायर? क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज एन एम्पलीफायर? एम्पलीफायर होता क्या है? तो एम्पलीफायर क्या एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई. एम्पलीफाई मींस रेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल. किसी भी सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एम्पलीफायर. फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके पास ऐसा कोई सिग्नल है, ये कोई सिग्नल है, अगर आपको सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, इसका एम्पलीट्यूड आपको बड़ा करना है, तो ऐसा सिग्नल आपको बनाना है. तो एम्पलीफायर का रोल क्या होता है? अगर ऐसा सिग्नल अगर हम एम्पलीफायर में डाल देंगे, सपोज ये एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर क्या करता है? अगर हम ये लो इनपुट सिग्नल जो इस तरह का है, इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल है, अगर एम्पलीफायर में डालेंगे तो जो हमारा आउटपुट आएगा, आउटपुट इस टाइप का आएगा. दैट मींस कि द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल और एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज रेज्ड, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा. तो यही वर्क होता है एम्पलीफायर का. अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हैं एज एन एम्पलीफायर. और हमारे कोर्स में इन 12th फिजिक्स वी हैव ओनली कॉमन एमिटर एम्पलीफायर. वैसे ट्रांजिस्टर को वी कैन यूज इन 3 मोड्स. देयर आर 3 मोड्स ऑफ यूजिंग ए ट्रांजिस्टर, दैट इज कॉमन बेस मोड, कॉमन एमिटर मोड एंड कॉमन कलेक्टर मोड. बट इन योर कोर्स इट इज ओनली कॉमन एमिटर एम्पलीफायर एंड वी यूज इट इन कॉमन एमिटर मोड ओनली बिकॉज़ द करंट गेन, यू कैन से गेन जो हमें मिलता है, जो मतलब कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का जो गेन होता है, करंट गेन और वोल्टेज गेन, वो बहुत ज्यादा होता है. तो गेन इज वेरी हाई इन दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर. दैट इज व्हाई वी यूज ए ट्रांजिस्टर इन frequently in common emitter mode. Okay, so let us draw the diagram first of NPN transistor as common emitter amplifier. You can also the same type of diagram for PNP transistor only also. ठीक है, तो पहले मैं देखता हूं आपके लिए NPN ट्रांजिस्टर का जो डायग्राम बनाते हैं और वो कॉमन एमिटर मोड में बनाते हैं. सपोज करो सबसे पहले हम एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं इन कॉमन एमिटर मोड. तो उसके लिए पहले सर्कल बनाएंगे ऐसे करके आप, लाइक दिस. फिर एक यहां पे इस तरह से लाइन बनाएंगे इस तरह. अब बिकॉज़ इट इज NPN ट्रांजिस्टर, सो द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो, तो एमिटर को शो करने के लिए हम एक एरो लगाते हैं एमिटर के अंदर. एंड इन NPN ट्रांजिस्टर डायरेक्शन ऑफ एरो इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ होता है. एंड दिस एरो शुड टच दिस सर्कल. एंड इफ इट इज PNP ट्रांजिस्टर तो एरो विल टच दिस लाइन. PNP में एरो अंदर होता है, NPN में एरो बाहर होता है. तो अब ये बन गया आपका NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड, राइट. तो अब हम क्या करते हैं, इसमें और भी डिवाइसेस लगा सकते हैं. तो यहाँ पे हम सबसे पहले लगा सकते हैं एक एमीटर, जो कि हमने पहले भी लगाया था. यहाँ पे हम एमीटर लगा सकते हैं, जैसे मिली एमीटर. बेस में जो करंट होता है वो स्मॉल होता है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं एक माइक्रो एमीटर. और यहाँ पर भी एक एमीटर लगा सकते हैं, दैट इज मिली एमीटर. तो अभी हम इसका सर्किट बनाएंगे. तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड फेस रेजिस्टेंस RB. और कलेक्टर साइड में भी एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है, दिस इज कॉल्ड RL, दैट इज योर लोड रेजिस्टेंस, राइट. अब हम एक काम करते हैं, नाउ वी विल डू द बाइसिंग ऑफ दिस ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करेंगे. तो मैं आपको बता दूं कि इन एवरी ट्रांजिस्टर देयर आर 2 PN जंक्शंस. हर ट्रांजिस्टर में 2 PN जंक्शन होते हैं. एक होता है एमीटर बेस जंक्शन, एमिटर और बेस का जंक्शन, एंड अदर वन इज कलेक्टर एमिटर जंक्शन. कलेक्टर बेस जंक्शन और कलेक्टर एमिटर जंक्शन. In every transistor there are 2 PN junctions. And if you want to use a transistor as an amplifier, तो अगर आपको ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में वर्क में लेना है तो इट शुड बी इन एक्टिव रीजन. अब एक्टिव रीजन क्या होता है? तो एक्टिव रीजन में होने के लिए सबसे पहले मान लो कोई मशीन आपको यूज में देनी है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस मशीन को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको उस एक्शन में लाना पड़ेगा. ठीक ऐसे ही ट्रांजिस्टर को अगर आपको यूज करना है एज एन एम्पलीफायर, तो उसके लिए ट्रांजिस्टर शुड बी रेडी टू वर्क एज एन एम्पलीफायर. एंड फॉर इट टू बी रेडी टू वर्क एज एन एम्पलीफायर होना क्या चाहिए? ट्रांजिस्टर शुड बी इन एक्टिव रीजन. एंड फॉर ए ट्रांजिस्टर टू बी इन एक्टिव रीजन, इसका जो एमिटर बेस जंक्शन है दिस साइड, एमिटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड. एमिटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड. एंड दिस कलेक्टर एमिटर जंक्शन, इधर वाली जो साइड है, इट शुड बी रिवर्स बायस्ड. ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में होने के लिए एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस. यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि एमिटर बेस जंक्शन क्या करना है, हमें फॉरवर्ड बायस करना है. और कलेक्टर एमिटर जंक्शन जो है, इसको क्या करना है, हमें रिवर्स बायस करना है. ये हमें ध्यान रखना है. ठीक है, और फॉरवर्ड बायस हम कैसे करते हैं? फॉरवर्ड बायस करने के लिए P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और N साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं. तो लेट अस कनेक्ट. तो एमिटर बेस जंक्शन हम कर देते हैं फॉरवर्ड बायस. तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए एंड इट शुड बी प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस. ठीक है, तो सपोज करो हमने क्या किया, N, दिस इज N,
this is P and this is N, because it is NPN transistor. So we connect it, P side should be connected to positive of the battery. Suppose this is positive and N should be connected to negative. So this battery is called VBB. We call this battery as VBB, right? So this emitter base junction has been फॉरवर्ड बायस, इसको हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो कलेक्टर वाली साइड है, दिस साइड, इसको हमें क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। तो रिवर्स बायस कैसे करते हैं, तो NPN, तो रिवर्स बायस करने के लिए जो N है इसका, इस N को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा किससे, पॉजिटिव से। तो ये हो गया आपका रिवर्स बायस। और जो कलेक्टर वाली बैटरी है ये हमें बड़ी बनानी है, इसमें 2 सेल आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस जो बैटरी है इसका नाम हम लिख देते हैं VCC। जो कलेक्टर साइड वाली बैटरी है वी कॉल इट VCC and this emitter side battery is called VBB. We call it VBB and we call it VCC. Now, अब जो हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, this is called input side, this is our input side and this is our output side. तो जो आउटपुट हम लेंगे, we are going to take the output across collector and emitter. हमें कलेक्टर और एमिटर के बीच में आउटपुट लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक वोल्टमीटर हम लगा सकते हैं। ये वोल्टमीटर जो है VCE, that is collector emitter voltage. This voltmeter will measure collector emitter voltage, that means the voltage across collector and emitter, and this is your output voltage. ये जो VCE है आपका, ये VCE ही आपका आउटपुट वोल्टेज है। So you are going to take output between this point and this point, right? तो जो आपको इनपुट देना है, इनपुट you are going to give to this side. ये बैटरी से आप इनपुट देने जा रहे हैं, ये बैटरी आपकी इनपुट वाली बैटरी है, और यहाँ पे एक वोल्टमीटर हम लगा सकते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दिस इज VBE, तो यहाँ से हम दे रहे हैं VBE और यहाँ से दे रहे हैं VCE, हम जो आउटपुट ले रहे हैं। तो दिस इज आवर इनपुट साइड एंड दिस इज आवर आउटपुट साइड, ठीक है। तो मैंने कहा कि हमें ट्रांजिस्टर को यूज करना है सबसे पहले एज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तो उसके लिए ये बन गया आपका सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम बन गया है फॉर द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एज ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। अभी मैंने इसमें कोई इनपुट इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इस इनपुट सिग्नल को मुझे एम्पलीफाई करना है। पहले मैंने क्या करना है, ट्रांजिस्टर को मैं एक्टिव रीजन में लाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सपोज करो इसका जो एमिटर बेस साइड है उसका बैरियर वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, तो मैंने यहाँ पे मिनिमम कम से कम 0.7 वोल्ट से ज्यादा, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे इस बैटरी की हेल्प से 1 वोल्ट मैंने अप्लाई दे दिया, जिससे कि एमिटर बेस जंक्शन प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस हो गया, राइट। जिससे कि सर्किट में कुछ करंट फ्लो करेंगे। तो सपोज करो इस एमिटर से जो करंट निकल रहा है दैट करंट इज IE, एंड सपोज जो बेस में करंट जा रहा है लेट सपोज दैट करंट इज IB, और जो कलेक्टर वाली साइड में करंट जा रहा है दैट करंट इज IC। सो यू कैन सी दैट देयर आर 3 करंट्स फ्लोइंग इन दिस ट्रांजिस्टर, IE एमिटर करंट, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। और अगर इस जंक्शन पे यहाँ पे जंक्शन रूल हम लगा देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो एमिटर करंट है वो 2 करंट्स में डिवाइड हो रहा है, IB और IC में। तो IE इज इक्वल टू होता है IB प्लस IC। ये इक्वेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम आउटपुट साइड में इस वाले लूप में अगर हम यहाँ पे KVL लगाएं, फिर जो वोल्टेज को अगर हम लगा रहे हैं, यू कैन सी कि ये जो VC है ये इससे हायर पोटेंशियल पे जो हम प्लस लगा सकते हैं, यू कैन राइट प्लस हियर एंड दिस इज एट नेगेटिव से कनेक्ट है तो नेगेटिव लगा सकते हैं। तो इस लूप में अगर हम KVL लगाते हैं तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो VCE हमारा होगा दिस इज प्लस VCE, that means minus VCC and this is plus IC into RL, that is equal to 0. So from here you can write another equation, that is VCE is equal to VCC minus VCC उधर चले जाएगा IC RL, right? So this VCE is your output voltage. So output voltage becomes VCC minus IC RL. तो ये आपका इक्वेशन आ गया। We give this equation number 2. So this is your first equation, IE is equal to IB plus IC, और ये दूसरी इक्वेशन है, यहाँ से वोल्टेज की फॉर्म में हमने ले ली, this is equal to आउटपुट वोल्टेज इज VCC minus IC RL। ये दो इक्वेशन हमें यूज करनी है टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर एज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका जो एमिटर बेस जंक्शन है, एमिटर बेस जंक्शन को हमने प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस कर लिया। एमिटर बेस जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया है, तो लेट अस सपोज तो इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहे हैं, राइट। तो मान लो इसमें बेस करंट फ्लो कर रहा है IB, एमिटर करंट फ्लो कर रहा है IE एंड कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है IC। तो ये जो तीनों करंट्स हैं IB, IE और IC, ये कांस्टेंट करंट्स हैं, राइट, स्टेडी करंट्स। क्योंकि हम जो बैटरी यूज कर रहे हैं
ये यू कैन सी ये जो सेल है ये डीसी वोल्टेज है। डीसी वोल्टेज जो हमें देती है वो कैसा करंट देती है, स्टेडी करंट देती है। तो एक स्टेडी करंट्स इस सर्किट में फ्लो कर रहे हैं जिससे कि एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि कलेक्टर करंट कांस्टेंट है, वीसीसी भी कांस्टेंट है और आरएल भी कांस्टेंट है, तो वी आर गेटिंग ए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो अभी हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। लेट अस सपोज कि दिस इज योर 0 एंड यू आर गेटिंग ए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। सपोज करो इतना आउटपुट आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अभी आपने कोई इनपुट सिग्नल बाहर से इनपुट सिग्नल नहीं दिया है। अभी हमने क्या किया, सबसे पहले एमिटर बेस साइड को प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस कर दिया, जिसके कारण बेस में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, बेस करंट जो कि कांस्टेंट है, एमिटर करंट भी कांस्टेंट है, कलेक्टर करंट भी कांस्टेंट है, एंड वी आर गेटिंग ए कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज हियर। तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। अब हम समझेंगे ये ट्रांजिस्टर, नाउ दिस ट्रांजिस्टर इज रेडी टू वर्क एज एन एम्पलीफायर। अब ये एम्पलीफायर के रूप में काम करने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर में वर्क करने किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो किस प्रिंसिपल पे ट्रांजिस्टर वर्क करेगा एज एन एम्पलीफायर, तो उसके लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी है ट्रांजिस्टर में। पहला ये कि ट्रांजिस्टर में जो अगर हम बेस करंट में थोड़ा सा भी चेंज लाएंगे, ए वेरी स्मॉल चेंज इन बेस करंट प्रोड्यूसेस ए लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट। जो ट्रांजिस्टर जो एम्पियन ट्रांजिस्टर होता है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का जो करंट गेन होता है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का करंट गेन बहुत हाई होता है। करंट गेन हाई होता है। करंट गेन हाई होने का मतलब है कि आप अगर इधर से स्मॉल बेस करंट देंगे इनपुट की फॉर्म में, तो आपको ज्यादा कलेक्टर करंट मिलने वाला है। ये स्मॉल चेंज इन बेस करंट, अगर बेस करंट में आप थोड़ा सा भी चेंज करने वाले हैं तो उससे कलेक्टर करंट में ज्यादा चेंज आएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो बेस करंट है वो माइक्रो एम्पियर्स में फ्लो करता है और कलेक्टर करंट जो है वो मिली एम्पियर्स में फ्लो करता है, ठीक है। तो स्मॉल चेंज इन बेस करंट प्रोड्यूसेस ए लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट, ये बात ध्यान रखनी है। इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है ये ट्रांजिस्टर। तो स्मॉल चेंज इन, पहला इसका जो रूल है कि स्मॉल चेंज इन बेस करंट produces large change in collector current। तो एक बात तो हमें ध्यान रखनी है पहली। दूसरा यहाँ पे ट्रांजिस्टर में एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ट्रांजिस्टर में हम किसी भी एक करंट को चेंज करते हैं, अगर हम कोई भी एक करंट यहाँ पे चेंज कराएंगे, बेस करंट को अगर हम चेंज करते हैं तो सभी करंट चेंज हो जाएंगे। If we introduce some change in any current, अगर हम मान लो बेस करंट को बढ़ाते हैं तो सभी करंट्स बढ़ जाएंगे, ध्यान रखना है। If one of the currents is increased, अगर हम बेस करंट बढ़ाते हैं तो सभी करंट बढ़ेंगे, IC भी बढ़ेगा और IE भी बढ़ेगा। और अगर हम बेस करंट को घटाते हैं तो IE भी घट जाएगा और IC भी घट जाएगा। तो if one of the currents increases, then all the currents increase, and if one of the current decreases, then all the currents decrease। ये इसका दूसरा जो पॉइंट है, जो प्रिंसिपल है जिस पे काम करेगा। Any change, the type of change we produce in any one current also appears in other currents। जिस टाइप का चेंज हम किसी भी करंट में लाएंगे उसी टाइप का चेंज बाकी करंट्स में भी आ जाएगा, ठीक है। यही जो प्रिंसिपल है, दो बातें मैंने आपको बताई, इसी प्रिंसिपल पे ट्रांजिस्टर वर्क करेगा एज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। तो अब सीखते हैं इसकी वर्किंग, किस तरह से ट्रांजिस्टर वर्क करेगा एज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। अब हम एक काम करते हैं, छोटा साइनसॉइडल इनपुट, साइन वेव इनपुट हम इसके बेस में इधर से दे देते हैं, जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, ठीक है। तो अभी देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक स्पेस बनाना है। इसके लिए एक इनपुट सिग्नल सोर्स लगा दिया मैंने यहाँ पे, दिस इज इनपुट सोर्स। यहाँ से एक साइनसॉइडल इनपुट, साइन वेव इनपुट हम दे रहे हैं। लेट अस सपोज कि ये हमारा इनपुट है, दिस इज लो एसी इनपुट जो हमने यहाँ से देना है, ठीक है। तो इनिशियली हम शुरू करेंगे, लेट इनिशियली पॉजिटिव साइकिल जो है ना इनपुट की, पॉजिटिव साइकिल ऑफ इनपुट इज गिवन टू द बेस। मान लो स्टार्टिंग में हमने इनपुट की पॉजिटिव साइकिल बेस को दे दी है, राइट। तो जो बेस है, जो कि पहले से ही पॉजिटिव से कनेक्ट है बैटरी के, बेस व्हिच इज ऑलरेडी पॉजिटिव विल बिकम मोर पॉजिटिव। ये जो बेस है इट विल बिकम मोर पॉजिटिव।
इसकी पॉजिटिवनेस बढ़ जाएगी एंड इट विल बिकम मोर फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ जाएगी, ड्यू टू व्हिच व्हाट विल हैपन, बेस करंट विल इंक्रीज। और हमने पढ़ा है कि अगर एक भी करंट बढ़ता है तो सभी करंट बढ़ेंगे, एंड इफ द बेस करंट विल इंक्रीज सो एमीटर करंट विल आल्सो इंक्रीज एंड कलेक्टर करंट विल आल्सो इंक्रीज, तो सभी करंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि ए स्मॉल चेंज इन बेस करंट प्रोड्यूसेस ए लार्ज चेंज इन कलेक्टर करंट, तो बेस करंट में थोड़ा चेंज आएगा मगर कलेक्टर करंट में चेंज बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि जो हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है उसका गेन, जो करंट गेन है बहुत ही ज्यादा है, तो कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इस इक्वेशन से हम देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इफ कलेक्टर करंट विल इंक्रीज बाय लार्ज अमाउंट, तो जो हमारी वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज, अगर ये चीज बढ़ जाएगी तो ये चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज विल डिक्रीज बाय लार्ज अमाउंट, ठीक है। और चेंजेस किस तरह के आएंगे, जिस तरह के चेंजेस हमने इनपुट में दिए थे, जैसे कि हमने यहाँ पे साइन वेव इनपुट दिया है, तो अगर बेस करंट जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगी तो बेस करंट विल इंक्रीज, क्योंकि बेस पॉजिटिव है पहले से ही, और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेस करंट विल इंक्रीज साइनसॉइडली, एमीटर करंट विल आल्सो इंक्रीज साइनसॉइडली एंड कलेक्टर करंट विल आल्सो इंक्रीज साइनसॉइडली, तो तीनों करंट्स में जो चेंजेस आएंगे वो साइनसॉइडल चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो जब कलेक्टर करंट विल इंक्रीज साइनसॉइडली तो आउटपुट वोल्टेज जो है इट विल डिक्रीज साइनसॉइडली, तो आउटपुट वोल्टेज जो हमें पहले इतना मिल रहा था, जब हमने कोई इनपुट नहीं दिया था, फिर कांस्टेंट इनपुट हमने दिया था तो कांस्टेंट आउटपुट हमें मिल रहा था। अब हमने क्या देखा कि कलेक्टर करंट साइनसॉइडली बढ़ गया तो आउटपुट वोल्टेज साइनसॉइडली बहुत ज्यादा घट जाएगा, देयर विल बी लार्ज साइनसॉइडल डिक्रीज इन द आउटपुट वोल्टेज। तो फॉर पॉजिटिव साइकिल ऑफ इनपुट वी गॉट नेगेटिव साइकिल ऑफ आउटपुट, राइट। अब जब नेगेटिव साइकिल आएगी, नाउ व्हेन नेगेटिव साइकिल ऑफ इनपुट इज गिवन टू द बेस, जब इनपुट की नेगेटिव साइकिल हम बेस को देंगे तो बेस जो कि पहले से किससे कनेक्ट है, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, दिस विल बिकम लेस पॉजिटिव, बेस की पॉजिटिवनेस कम हो जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, बेस की फॉरवर्ड बायसिंग कम हो जाएगी, ड्यू टू व्हिच बेस करंट विल डिक्रीज, बेस करंट विल डिक्रीज कैसे, साइनसॉइडली, बेस करंट विल डिक्रीज साइनसॉइडली, एमीटर करंट विल डिक्रीज साइनसॉइडली एंड कलेक्टर करंट विल आल्सो डिक्रीज साइनसॉइडली, कलेक्टर करंट भी साइनसॉइडली कम हो जाएगा, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी करंट में चेंज आता है तो सभी करंट में चेंज आता है, तो अगर कलेक्टर करंट साइनसॉइडली घट जाएगा तो क्या होगा, कलेक्टर करंट विल इंक्रीज डिक्रीज साइनसॉइडली, जब ये कलेक्टर करंट घट जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज है इट विल इंक्रीज साइनसॉइडली, आउटपुट वोल्टेज साइनसॉइडली बढ़ जाएगी, तो हमें ऐसा आउटपुट मिलने वाला है, राइट। तो हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर में फॉर पॉजिटिव साइकिल ऑफ इनपुट वी आर गेटिंग नेगेटिव साइकिल ऑफ आउटपुट एंड फॉर नेगेटिव साइकिल ऑफ इनपुट वी आर गेटिंग positive cycle of output. That means input and output in a common emitter amplifier are out of phase. Out of phase means there is a phase difference of 180 degree in common emitter amplifier between input signal and output signal. तो इस तरह से we can explain the use of NPN transistor in common emitter amplifier. तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो, मुझे लगता है अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच।